डियर स्टूडेंट, आप सभी के एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्रियात्मक प्रश्न को देखा था। चैप्टर 5 का अध्याय 5 का क्रियात्मक प्रश्न में हम 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को हल किए। उसके बाद आज हम जो चलते हैं दूसरे कंडीशन की ओर। दूसरा कंडीशन में ये लिखा है कि जब नया साझेदार का हिस्सा दिया हो, जब नया साझेदार का हिस्सा दिया हो और यह भी दिया हो कि वह अपना हिस्सा किस साझेदार से और किस अनुपात में प्राप्त करेगा। क्या बोल रहा है कि जब नया साझेदार का हिस्सा दिया हो और यह भी दिया हो कि वह अपना हिस्सा किस साझेदार से किस अनुपात में प्राप्त करेगा। उस कंडीशन में हमारा किस प्रकार से बनेगा, प्रश्नों को हम एक एक करके बारी बारी से हम समझते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है कि एक्स और वाई साझेदार हैं। एक्स और वाई क्या है? साझेदार हैं। लाभ विभाजन अनुपात 5:3 है। जेड को 1/10 भाग के लिए प्रवेश देते हैं जो कि वह एक्स और वाई से समान रूप से अधिग्रहण करता है, मतलब समान रूप से लेगा। एक्स और वाई जो है दोनों बराबर बराबर देंगे। किसको? जेड को। 1/10 भाग है, इसको जो है एक्स और वाई बराबर बराबर भाग में देंगे। ठीक है, तो नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। चलिए, तो एक्स और वाई बराबर बराबर देंगे, इस कंडीशन में है। तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे, कंडीशन है, जो कंडीशन लिखा है कि जेड अपने भाग का समान भाग एक्स एवं वाई से प्राप्त करता है। तो जेड का भाग कितना? 1/10 भाग है। तो एक्स और वाई का त्याग अनुपात हमको निकालना पड़ेगा। एक्स और वाई का त्याग, कि एक्स और वाई अपना अपना कितना कितना त्याग करेंगे जेड के लिए। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? एक्स और वाई अपना कितना मतलब त्याग करेंगे जेड के लिए, मतलब जेड को तो राशि दे रहे हैं तो कितना का वो त्याग कर रहे हैं, लाभ, अपने लाभ में से कितना भाग दे रहे हैं। तो 1/10, जेड का हिस्सा कितना है? जेड का हिस्सा 1/10 है, तो 1/10 का 1/2। क्यों ऐसा किए? क्योंकि समान रूप से बोला है, प्रश्न में क्या बोला है? समान रूप से अधिग्रहण करता है। समान रूप से मतलब बराबर बराबर, और बराबर बराबर मतलब आधा आधा। तो आधा आधा को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 1/2 1/2 करके। तो 1/10 का 1/2 मतलब 1/10 का आधा कितना हुआ? 1/10 का 1/2 कितना हो गया? तो हम इसको गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1/20। 1 1 कम 1 और 10 दूने 20। इस प्रकार से हमको गुणा करना है और निकालना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? ये जो 1/20 है उसको पुराने जो साझेदार हैं एक्स और वाई, उसके अनुपात से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। उतना अनुपात से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जैसे एक्स का है तो एक्स का यहाँ पर एक्स लिखे, बराबर लिखेंगे 5/8। 5/8 कहाँ से आया? तो एक्स और वाई का अनुपात देखिए 5:3 है, जिसको हम एक्स का क्या लिख सकते हैं? 5/8 और वाई का 3/8। यहाँ पर 3/8 है, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? एक्स का 5/8 माइनस कर देंगे 1/20। 1/20 क्योंकि हमको घटाना पड़ता है। क्यों घटाना पड़ता है? नियम है कि नया अनुपात जब हमको ज्ञात करना, नया अनुपात हमको अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं? पुराना अनुपात माइनस करना पड़ता है हमको त्याग अनुपात को। पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, इस प्रकार से इसका फार्मूला है। इसी के आधार पर हम माइनस करते हैं। तो पुराना अनुपात हमारा हो गया 5/8 माइनस हो जाएगा 1/20। ये त्याग अनुपात है, एक्स और वाई का त्याग अनुपात 1/20। यहाँ पर 1/20 हम माइनस कर दिए तो हमारा कितना आ गया? 25। यहाँ पर क्या करेंगे? 8 और 20 को लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। कैसे लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं जान रहे होंगे? नहीं जान रहे होंगे तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 8 और 20 को ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर 2 से भाग दीजिए तो 2 चौक 8, 2 एकम और 0। ठीक है, और 2 दूने और 2 पंछे। ठीक, अब 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2 और 2 5 का 5 ही रहेगा नीचे, मतलब यहाँ पर 1 है, मतलब कुछ नहीं। तो 5 एकम 5 और 5 दूने 10 और 10 दूने 20, 20 दूने 40। तो यहाँ पर कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, इसको गुणा करते हैं 2 × 2 × 2 × 5। ये 1 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, इतना को गुणा करोगे तो कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। इस प्रकार से आपको निकालना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से निकाला लघुत्तम समापवर्तक। उसके बाद हमने क्या किया? 8 मतलब 40 को भाग दिए किससे? 8 से। तो 8 पंछे, अब 5 का ऊपर वाले से गुणा करेंगे इस अंश से, तो 5
पछे 25 और 20 को 40 को भाग देंगे 20 से, तो 20 दूने 40, 2 आया, 2 को ऊपर वाले से गुणा किया उसके हम अंश से, तो यहाँ पर 2 आया। ठीक, तो 25 में 2 को माइनस कर दी, कितना है 23/40। ठीक उसी प्रकार हमने y का भी किया, 8 और 20 का तो लघुत्तम 40 आ गया, 8 पंचे और 5 तिया 15, 20 दूने और 2 एकम 2 यहाँ पे गुणा करके। ठीक है, बराबर कितना आ गया 13/40 आ गया। देखिए हमने x और y को बराबर बराबर इसलिए -1/20 -1/20 किए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखिए z का 1/10 कितना था, z का भाग 1/10 था। अब हमारे पास यहाँ पे 40 है, यहाँ पर भी हर क्या है 40 है। अब हमको 1/10 को भी हमको 40 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब नीचे भी 40 आना चाहिए। तो हम क्या किए, ऊपर और नीचे एक समान संख्या से गुणा कर देते हैं। तो 4 ऊपर गुणा कर नीचे 4 का, तब ना 10 चौक 40 हो रहा है, इसलिए हम 4 की संख्या से भाग दे दी। ऐसी 4 की संख्या से गुणा कर दी। ऐसी संख्या से हमेशा गुणा करना पड़ता है, जिससे क्या होगा, इसका जो हर है और इसका जो हर है जितना आया उतना ही ये 1/10 का भी हर आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या थी, 4 थी, तो 10 चौक 40, तो ऊपर में भी हमको 4 का गुणा करना है, इसलिए 4/40 हो गया। ठीक, तो अतः नया अनुपात क्या बनेगा 23:13:4। यहाँ पर 23/40, 13/40 और 4/40, तो 23, 13 और 4 नया अनुपात हो गया 23, 13 और 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि निकुंज और मिथुन एक फर्म में 3:1 के साझी हैं। मतलब निकुंज और मिथुन का अनुपात कितना है, 3:1 है। वे अभिनव को नया साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। उसका 1/5 लाभ है, उसका 1/5 लाभ मतलब उसको जो है प्रवेश दे रहे हैं कितने भाग के लिए, 1/5 भाग के लिए प्रवेश दे रहे हैं। किसको, अभिनव को। ठीक है, अभिनव को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दे रहे हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए। जबकि कंडीशन दे दिया है यहाँ पर, पहला कंडीशन कि अभिनव ने अपने लाभ का भाग निकुंज और मिथुन से बराबर बराबर अनुपात में लिया। ठीक उसी प्रकार से बनेगा जैसे छठवां हमने बनाया। दूसरा कंडीशन दिया कि अभिनव ने अपने लाभ का संपूर्ण भाग निकुंज से लिया। मतलब इसमें बराबर बराबर पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन बोलता है कि केवल हमने अभिनव का जो लाभ का भाग था वो हमने किससे लिया, निकुंज से ले लिया पूरा पूरा। ठीक है, तो क्या मतलब बनेगा, इससे क्या होगा, तो देखते जाइए। सातवां का जो कंडीशन है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा है कि अभिनव ने अपने लाभ का भाग निकुंज और मिथुन से बराबर बराबर अनुपात में लिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, निकुंज और मिथुन का अनुपात पहले देखेंगे। निकुंज और मिथुन का अनुपात कितना है, 3:1 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 और 1/4 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अभिनव का भाग कितना है। अभिनव का भाग हमने 1/5 भाग के लिए अभिनव को लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब निकुंज एवं मिथुन का त्याग अनुपात, निकुंज और मिथुन का यहाँ पर हो जाएगा निकुंज और मिथुन का त्याग अनुपात, मतलब निकुंज और मिथुन कितना त्याग करेंगे, किसके लिए, अभिनव के लिए। तो यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/5 का 1/2, मतलब आधा आधा दोनों कर रहे हैं इसलिए 1/2 यहाँ पर का लिखे थे पहले में, या फिर आप क्या करते हो, सीधा गुणा का सिंबल लगा सकते हो, चिन्ह लगा सकते हो। तो 1/5 का 1/2 भाग एक एक जने से, है ना, तो आधा आधा, तो एक कम 1 और 5 दूने 10, यहाँ पर आ गया 1/10, मतलब 1/10 भाग निकुंज के अनुपात से माइनस होगा और मिथुन के अनुपात से भी 1/10 भाग माइनस होगा। ठीक है, तो देखते जाइए। अब हम क्या किए, नया अनुपात निकालना है। तो नया अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। तो पुराना नया अनुपात क्या है, तो नया अनुपात है हमारा निकुंज का। देखिए निकुंज का नया अनुपात निकालेंगे तो निकुंज का हम पुराना अनुपात को देखते हैं। तो पुराना अनुपात हमारा दिया हुआ है 3/4। अब इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 3/4 को हमने लिख दिया। अब देखो ये जो है हमने यहाँ पे लिख दिया 3/4 को। अब माइनस कर देंगे इसको, 1/10 जो निकाले हैं तो माइनस 1/10 हो गया। अब बराबर कर देंगे तो यहाँ पर 4 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं, है ना, 4 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी मतलब कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आंसर की दृष्टि से देखा जाए तो इस प्रकार से डायरेक्ट कर दिया है।
तो हमने क्या यहाँ पर देखिए लघुत्तम समानुपात 4 और 10 का ले लिए, तो यहाँ पर या गुणा कर, डायरेक्ट आप गुणा भी कर सकते हैं, 4 दहम 40 हो गया, ठीक, 4 दहम 40 इस प्रकार से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 दहम 10 तिया 30, 10 चौक 4 एकम 4, ठीक है, मतलब 4 40 को भाग दिए 4 से, और जो भागफल आया 10 आया, 10 को ऊपर वाले से गुणा कर दिए, इसके 4 के ऊपर वाले से 3 से, तो यहाँ पर कितना आ गया 10 तिया 30, यहाँ पे लिख दिया उसको। तो 30 माइनस 4 बटे 40 बराबर हो जाएगा 26 बटे 40। ठीक उसी प्रकार मिथुन का हो गया 1/4 माइनस 1/10 बराबर 40, और 10 माइनस 4 बराबर क्या हो गया 6 बटे 40। अब अभिनव का देखिए, अभिनव का क्या है, अभिनव का जो भाग है वो कितना है 1/5, यहाँ पे दिया अभिनव का भाग कितना 1/5। अब हमको इसको भी क्या करना है, इस 40 वाले फॉर्म में बनाना है, तो हमको ऐसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा जिससे क्या हो जाए, ये भी 40 मतलब बटे 40 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 5 है तो 8 से गुणा करेंगे तो 5 8 40, तो 8 का गुणा अब नीचे में कर रहे हैं तो हमको ऊपर में भी 8 का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए 8 ऊपर में भी हो गया और नीचे में 8 5 6 40 40 आ गया। अतः नया अनुपात क्या आ जाएगा, अतः नया अनुपात देखिए 26:6:8, 26:6:8 इस प्रकार से लिख सकते हो। अब इसको आप काट करके आप मान लीजिए ये जो है इसको छोटा रूप बनाएंगे तो कितना आएगा 4, 2 चौक 8 और 2 तिया 6 और 2 13 में कितना होता है 26, 13 दूने 26, तो 2 13 26, इसका अनुपात आ जाएगा 13 3 और 4। ये भी आ सकता है क्योंकि एक संख्या से हम तीनों कट रहे हैं, इसलिए हम यहाँ या इसको लिख सकते हैं 13:3:4। या फिर देखिए इस प्रश्न के हिसाब से जो आंसर था उसके हिसाब से मैंने इसको बना कर बता दिया, क्योंकि 4 और 10 का जो है इन्होंने लघुत्तम समापवर्तक ना लेकर के क्या डायरेक्ट बना करके बनाया, इसलिए यहाँ पर जो आंसर है ये इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप 4 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो ये आएगा 2 दूने और 2 पंचे। अब यहाँ ये इसका एक बार 2 से जाएगा और एक बार 5 से, तो हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, 5 दूने 10 और 10 दूने 20, 20 हो रहा है, तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक 20 आता, लेकिन वहाँ पर 40 लिया है, 40 के हिसाब से अगर निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। अब अगर 20 के हिसाब से निकालेंगे तो ये आंसर इस प्रकार से आएगा 13 3 और 4। कैसे आएगा ये दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना होगा तो। चलिए आगे बढ़ें। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए उसी को मैंने एक बार और लिखा है, निकुंज और मिथुन 3:1, 3/4 और 1/4 लिख सकते हैं। अभिनव का भाग 1/5 है, निकुंज एवं मिथुन का त्याग अनुपात है 1/5 का 1/2 मतलब 1/10, ये त्याग अनुपात हो गया। नया अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। निकुंज मतलब 3/4, निकुंज का फिर निकालेंगे तो 3/4 माइनस 1/10। अब यहाँ पर हम 40 लिखे तो उसको हम क्या कर दिए, लघुत्तम समापवर्तक 20 कर दिए। 20 करेंगे तो क्या होगा 4 5 5 तिया 15, 10 दूने 20 होता है, और 2 आया तो 2 एकम 2 बराबर क्या आ गया 13/20। इसी प्रकार से मिथुन का कर दिए तो भी 3 क्या गया 20, और उसके बाद उसी प्रकार से 1/5, यहाँ पर 1/5 अभिनव का भाग है। अब हमको यहाँ पे 20 है, नीचे का हर कितना 20 है, तो इसको भी हम 20 वाला बनाएंगे तो कितना का गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा करेंगे, 4 5 चौक 20, तो 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 को नीचे में करेंगे तो ऊपर में भी करना पड़ेगा, इसलिए 4/20 हो गया ये। तो नया अनुपात कितना है 13 3 और 4। ठीक, इसी को हम उसको डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 26, 13 दूने 26 होता है, और 3 दूने 6 और 4 दूने 8, जो कि यहाँ पे हमने आंसर देखा था 26 6 और 8। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा कंडीशन, 7वां का जो दूसरा कंडीशन था, अभिनव ने अपने लाभ का संपूर्ण भाग निकुंज से लिया, तो हम केवल निकुंज से ही निकालेंगे डेटा को। ठीक है, तो निकुंज और मिथुन का अनुपात है 3:1, मतलब यहाँ पे निकुंज का 3/4 और मिथुन का 1/4, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अभिनव का भाग देखो, अभिनव का भाग 1/5 है, जिसे निकुंज से ही लिया गया। किससे लिया गया, निकुंज से। तो निकुंज का नया अनुपात हमारा क्या होगा, इसको देखना है। तो पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात होता है, तो पुराना अनुपात कितना है 3/4 है, निकुंज का यहाँ से ले ले 3/4, और त्याग अनुपात तो निकुंज से ही ले रहे हैं, मतलब 1/5 भाग कौन देगा, निकुंज ही देगा, तो हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे 1/5 भाग। समझ में आ रहा है।
क्योंकि निकुंज दे रहा है इसलिए 1/5 भाग डायरेक्ट अभिनव का पूरा 1/5 भाग कौन देगा, निकुंज। तो 3/4 भाग में हम माइनस कर देंगे 1/5 भाग को, ठीक है, अभिनव का 1/5 भाग को माइनस कर दिया तो क्या आ गया 15 - 4/20। ये 4 और 5 का लघुत्तम समापन 20। अब 4 से 20 को भाग देंगे तो 5, अब 5 दिया 15, और इसी प्रकार 5 का 20 से भाग देंगे तो 4, और 4 एकम 4, तो 15 में 4 गया कितना है 11/20। ठीक, उसी प्रकार मिथुन का भी करेंगे, मिथुन का नहीं करेंगे, किसका करेंगे, केवल निकुंज का करेंगे। ठीक है, मिथुन का क्या है, मिथुन का हिस्सा है 1/4। कितना है मिथुन का हिस्सा, ये वाला 1/4। अब हमने इसको 11/20 लाया, निकुंज का कितना है नया अनुपात 11/20, तो 1/4 है मिथुन का जो पुराना अनुपात है उसको भी तो हमको नए अनुपात में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या का से गुणा करेंगे जिससे क्या होगा, ये 20 का हर आए। तो यहाँ पर देखिए मिथुन का 1/4 है, तो ऐसी संख्या से हम गुणा कर दिए ताकि इसका हर कितना आया 20। तो कितना का गुणा कर दिए, तो 5/5 का, क्योंकि 4 × 5 = 6 20 होता है, इसलिए हमने 5/5 का गुणा कर दिया। तो ऊपर में 5 आ गया और नीचे में 4 × 5 = 20 हो गया। अब अभिनव का देखिए, अभिनव का ठीक उसी प्रकार से 1/5 भाग है, यहाँ पर से हमने अभिनव का हिस्सा निकाला है 1/5। इसको भी हम उसी बटे के फॉर्म में डालेंगे, कितना, तो 20 नीचे में, हर में 20 आना चाहिए। तो 4 का गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 और 5 चौक 20, यहाँ पर भी 4/20 हो जाएगा। अतः नया अनुपात हो जाएगा 11:5:4। नया अनुपात क्या हो गया 11:5:4। यही क्या है, नया अनुपात है। ठीक है, नया अनुपात है 11:5:4। तो ये कहाँ से आया, तो ये देखिए 11:5:4, यही क्या है, नया अनुपात है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से बनेगा। कौन सा, दूसरा नंबर का कंडीशन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अ, ब और स साझेदार हैं। अ, ब क्या है, और स जो है साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं। लाभ विभाजन अनुपात 2:2:1 के अनुपात में करते हैं, अनुपात से करते हैं। वेद को 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। वेद को कितने भाग के लिए प्रवेश दे रहे हैं, 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जो कि वह अ से अधिग्रहित करता है। किससे अधिग्रहित करता है, यहाँ पर स्पष्ट दिया है अ से। अ से मतलब केवल अ से ही प्राप्त करता है वेद। वेद जो नया साझेदार है वो उससे, उसका जो लाभ भाग है 1/8 भाग, वो किससे प्राप्त करेगा, अ से ही प्राप्त करेगा। ठीक है, वो जो वह अ से अधिग्रहित करता है, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। तो हम क्या करेंगे, केवल आ के जो का नया अनुपात है वो निकालेंगे। ठीक, और उसी के अनुपात के बराबर हम जो है गुणा करके पुराना अनुपात वाले को नया अनुपात में तब्दील कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखते जाइए कैसे होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर अ ब स का अनुपात कितना है, 2, 2 और 1 है। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, अ का अनुपात 2/2, 2 4 1 5, 2/5 अनुपात 2/5 अनुपात 1/5। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब द का भाग है 1/8, कितना भाग है 1/8, जो कि अ से प्राप्त कर, जो कि संपूर्ण भाग, संपूर्ण मतलब पूरा, संपूर्ण भाग किससे प्राप्त करता है, अ से प्राप्त करता है। ठीक है, तो क्या होगा, तो नया अनुपात बराबर, अब हम उसका नया अनुपात लिखा, नया अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। तो त्याग अनुपात कितना है, 1/8 है। किसका, अ जो है त्याग कर रहा है, किसके लिए, द के लिए। तो 1/8 भाग को त्याग करेगा, क्योंकि संपूर्ण भाग अ ही दे रहा है, अपने हिस्से में से अ जो है 1/8 भाग को पूरा देगा। तो हम आ के जो अनुपात है, उसमें से हम पुराना अनुपात में से माइनस कर देंगे उतने को। तो आ का नया भाग हो जाएगा अब 2/5। ये 2/5 पुराना अनुपात को लिख दिया, माइनस 1/8 त्याग अनुपात 1/8 है, इसलिए 2/5 माइनस 1/8, तो बराबर क्या आ जाएगा, 8 और 5 का लघुत्तम समानुपात लेंगे तो 40, और 5 मतलब 40 को 5 से भाग देंगे तो 5 8 8 और 8 2 16। यहाँ पर 8 का 40 को भाग देंगे तो 8 5 या 5 आया, जो उससे ऊपर वाले गुणा कर दिया तो 5, तो 16 - 5/40 बराबर क्या आ जाएगा, 11/40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इसका अ का नया भाग। अब हम इस फॉर्मेट में ये 11/40 मतलब 40 हर जो है, हर में 40 है, ऐसी जो है सब में 40 आना चाहिए, सब के हर में। तो देखो ब का कितना है, ब का पुराना अनुपात है 2/5। अब इसको भी हम क्या फॉर्मेट में बनाएंगे, इस ऐसी 40 वाले फॉर्मेट में बनाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसी संख्या का गुणा करेंगे 2/5 में, ताकि वो
क्या हो जाए, नीचे में हर में है 40 आए। तो यहाँ पर देखो ब का 2/5 गुणित, अब 5 है तो 8 से गुणा करेंगे तब जाकर 40 आ रहा है यहाँ पर। तो 5 8 40, अब नीचे में किए तो ऊपर में भी उतना ही संख्या का भाग करेंगे, सॉरी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 8/8 कर दिए तो 2 8 16 और 5 8 40 हो गए। ठीक, उसी प्रकार स का किए तो स का भी 1/5 गुणित 8/8 मतलब 8 5 40 और 8 एकम 8। द का देखो, द का भी दिया है, द का भाग कितना 1/8 है। अब 1/8 को भी इसी फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पर 8 है मतलब 8 है तो 8 5 करेंगे तो 40 आ रहा है, इसलिए 5 ऊपर में भी कर दिया और नीचे में भी 5 कर दिए तो 8 5 40। अब देखिए अनुपात 11:16:8:40। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्या का गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि हर को बराबर करना है तीनों का। ठीक है, हर को बराबर करना था, इसीलिए हमने उस संख्या का गुणा किया। तो इस प्रकार से नया अनुपात क्या आ गया, 11:16:8:5। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आप लोगों के। समझ में आता है तो कमेंट किया कीजिए कि समझ में आ रहा है सर। तो कई साथी ऐसे हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते रहे कि नया और जल्दी से वीडियो बनाइए। मैं लगातार बनाने की कोशिश कर ही रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग नहीं बोलेंगे तो भी मैं वीडियो बना करके लाता रहूँगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, आप कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे लगातार, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन तक यह वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए। बस यही आप लोगों से मेरा एक डिमांड है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है इसका फ़ायदा मिल सके और मुझे भी इससे प्रसन्नता मिलेगी, ताकि मतलब अधिक से अधिक लोग वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं करके। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और प्रश्नों को हल करते जाएंगे। चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।